अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सज्जाद खान आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक न्यूक्लियस के हवाले से हमने डिस्कस करना है। फार्मेसी टेक्नीशियन के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर को मुकम्मल देखें, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना ताकि आपको लेक्चर मुकम्मल समझ आ सके। न्यूक्लियस में हम उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी डायग्राम और उसके लास्ट पे फंक्शन डिस्कस करेंगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं इस फार्मेसी टेक्नीशियन के लेक्चर्स के हवाले से वो सारी वीडियोज़ देखें ताकि आज के लेक्चर में हमारे साथ शामिल हो जाएं। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है। It is responsible for physiological, biochemical, reproductive function of cell and it is mostly present in eukaryotic cells. न्यूक्लियस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बायोकेमिकल फंक्शन और जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उनको परफॉर्म करना है। और न्यूक्लियस मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दो तरह के सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस रखते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस नहीं रखते। ये डायग्राम जो है वो न्यूक्लियस की है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये बाउंड्री, ये सारी न्यूक्लियस की बाउंड्री है, ठीक है। और ये आगे उसके जो आपको नज़र आ रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स भी नज़र आ रहे हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो एरिया है ये वाला सारा ये न्यूक्लियस का एरिया है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, जिसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है होती है। इसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। और फिर जो है वो न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, जहाँ से न्यूक्लियस के इनसाइड मटेरियल आउटसाइड द सेल यानी कि साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये छोटा सा ये एरिया है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और ये एरिया जिसमें धागा नुमा आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये डीएनए है, इसको क्रोमाटिन कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो है उसके स्ट्रक्चर में, उसकी कंपोजिशन में जो है वो एक क्रोमाटिन, दूसरा न्यूक्लियोलस कहते हैं और इसकी बाउंड्री जो है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियर पोर है ये मौजूद होता है। अगर हम न्यूक्लियस के साइज़ एंड शेप की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज़ एंड शेप है वो न्यूक्लियस इज़ यूजुअली स्फेरिकल इन साइज एंड शेप इज़ 4 to 10 मिलीमीटर इन डायामीटर। न्यूक्लियस जो है इसकी जो शेप होती है वो गोल होती है, स्फेरिकल होती है और इसकी जो साइज़ है वो 4 से 10 मिलीमीटर डायामीटर में होता है। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसमें क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस की कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियस में 80% जो है वो वाटर होता है और 20% इसमें ड्राई वेट है, जिसमें 20% में 18% डीएनए होता है, 2% जो है वो इसमें आरएनए मौजूद होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस की। तो न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। इट कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। ये प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है मैसेंजर आरएनए बनाकर। इट हेल्प इन हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो विरासती मटेरियल होता है, हेरिडिटरी मटेरियल, उसको ट्रांसफ़र करने में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ये न्यूक्लियस का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियस जो है वो
एक्सप्लेन करना 5 नंबर का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है। बाकी इसमें जो MCQs हैं वो इसकी कंपोजिशन की परसेंटेज के वाले से आ सकते हैं। और ये MCQ कि व्हाट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, वो कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज़ न्यूक्लियस। तो में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा टिश्यूज़ पर होगा और ये टिश्यू का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।